आपने रामलीला का मंचन बहुत देखे होंगे। देश प्रदेश में हर जगह रामलीला का मंचन चल रहा है। लेकिन एक ऐतिहासिक रामलीला जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐशबाग, जिसकी स्थापना गोस्वामी तुलसीदास ने की हो, यानी कि 500 वर्ष पूर्व चले जाइए, जहां पर 2016 में देश के प्रधानमंत्री आकर राम का जयघोष करते हों, ऐसी रामलीला। और उसी के साथ मेरे साथ अध्यक्ष जी जो हैं, जो अध्यक्ष हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और जो ऐशबाग कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इस बार जो है मंचन शुरू हुआ और अभी तक जो रामलीला है उसका जो अध्याय है कहाँ तक पहुंचे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामलीला का मंचन तो हमने 3 अक्टूबर से शुरू किया था और राम जन्म से हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पर कलश स्थापना करते हैं, देवी कलश की, शक्ति की पूजा करते हैं। उसके बाद गणेश पूजन करते हैं। उसके बाद हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं और उसके बाद देवी स्तुति के साथ स्तुति पाठ करके मंच का प्रारंभ करते हैं। राम जन्म से लीला शुरू होती है और सीता हरण तक, बाली वध तक आज लीला हमारी कल तक हो चुकी है। आज राम जी हनुमान जी के साथ सीता खोज के लिए निकलेंगे। हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका जाएंगे। अशोक वाटिका की लीला होगी और आज की लीला लंका दहन पर जाकर समाप्त होगी। कल उसके बाद की लीला होगी। परसों रावण का वध होगा और उसके बाद 13 तारीख को राज्याभिषेक होगा भगवान राम का और 14 तारीख को राजा राम नगर दर्शन यात्रा पर निकलेंगे, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और सब लोग अपना आस्था और सम्मान अपने राजा राम के प्रति प्रकट करेंगे। यहाँ पर लगातार एक रथ की बात उठती है कि बहुत ऐतिहासिक रथ, बहुत साल पुराना है, यानी कि सैकड़ों साल पुराना बताया जाता है। उस पर क्या आप कहना? 150 वर्ष का पुराना रथ ये है लगभग, और ये पूर्वजों ने हमारे इसको बनवाया होगा और वो आज भी सुरक्षित है और उसकी हम पूरे साल देखभाल करते हैं। उसको सुरक्षित स्थान पर रखते हैं। हर साल उसको जब निकालते हैं तो 15 दिन पहले से हम उसकी मरम्मत करते हैं, रंग रोगन करते हैं, उसको सजाते हैं और उसके ऊपर अभी तो बाहर गैलरी में खड़ा हुआ है रथ, उसके ऊपर काम चल ही रहा है और इसको फिर जब इस्तेमाल होने के बाद हम पुनः उसी स्थान पर सुरक्षित रख देंगे इसको। हर वर्ष देखा जाता है जो कलाकार आते हैं बहुत दूर से आते हैं। इस बार कहाँ से कलाकार आए हुए हैं? हमारे कलाकार बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता और लखनऊ के मिला जुला करके हमने टीम तैयार की है और वो सभी पूरी मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ। हम एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि हम 6 पात्रों का पूजन करते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता जी और हनुमान जी जो अभिनय करते हैं उनका बाकायदा पूजन करते हैं, उनमें देवत्व का प्रवेश कराते हैं और उसके बाद वो मंच पर लीला करते हैं अपनी। तो अपने आप में एक अनूठी बात है कि वो मंच पर जब जाते हैं तो वो उनका अभिनय अपने आप में राम के तरीके से हो जाता है, लक्ष्मण के तरीके से हो जाता है। एक प्रसंग आपको इसमें बताना चाहूँगा कि जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था तो मंदोदरी ने कहा उनसे कि अगर तुम सीता जी के पास जाते हो और वो तुमसे बात नहीं करती हैं तो तुम राम का भेष रख के चले जाओ। तो राम का भेष रख के जब रावण उनके पास गया तो वहाँ से खाली लौट आया। फिर मंदोदरी ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि तुम क्यों नहीं गए? कह रहे जब हम राम का वेश रख लेते हैं तो हमारे अंदर वो भावना ही खत्म हो जाती है सीता के प्रति और हम राम की तरीके से व्यवहार करने लग जाते हैं। तो पूजन करने के पश्चात जो अभिनय करते हैं लोग यहाँ पर, वो पूरे लगन के साथ अभिनय करते हैं और पूरे समर्पण के साथ अभिनय करते हैं। तो उनमें अपने आप में देवत्व होता है और वो देवत्व हम अंतिम दिन जब समापन होता है तब उनका हवन पूजन करके उनको देव से मुक्त करते हैं, तब वो साधारण इंसान हो जाते हैं। ये जो मंचन होता है, संचालन होता है, इसमें कुछ खास चुनौतियाँ जो आपको लगता हो, एक ऐसी खास चुनौती आपके सामने आ गई जिसको सुलझाने में समय लग जाता हो, ऐसी कोई चुनौती? राम जी के साथ हमेशा हनुमान जी रहते हैं। राम जी का कोई कार्य बगैर व्यवधान के होता नहीं और उसका समस्या का समाधान बजरंगबली करते रहते हैं। तो राम जी के साथ जब हनुमान जी हैं तो समस्याएं आती रहती हैं
और उनका समाधान भी होता रहता है। हमें कभी कोई दिक्कत ऐसी नहीं आई। यहाँ पर मंच के ऊपर इतनी भीड़ होती है, वो अनुशासित तरीके से बैठकर रामलीला का मंचन देखती है। ये अपने आप में एक विलक्षण बात है कि जब रामलीला मैदान परिसर में वो आ जाते हैं तो अपने आप वो अनुशासित हो जाते हैं और राममय हो जाते हैं, तो समस्या का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। एक आपकी सोच थी जो आपने बदल दी, यानी कि एक रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलता था, लेकिन आपने उसमें एक सोच जताई और उसको बदल कर रख दिया कि कुंभकर्ण और मेघनाथ का क्या दोष था। आपने बताया, जैसे मैंने सुना, आपकी हर वीडियो को मैं देखता हूं, उसमें मैंने सुना, आपने बताया कि कुंभकर्ण और मेघनाथ तो कई बार समझाने गए, यानी कि कुंभकर्ण अपने भाई को समझाने गया कि अरे वो नारायण हैं। तो इस तरीके से आपने कहा, उस पर आपकी कैसे क्या ये एकदम प्रेरणा हुई आपकी, क्या कैसे कहाँ से प्रेरणा? इसको हम लोगों ने समिति ने बैठ के एक दिन विचार किया कि हम कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला क्यों जला रहे हैं। उस विषय पर जब हम लोगों ने गहन अध्ययन किया और उसको देखा कि वो बलिदानी पुरुष थे, उन्होंने अपना भाई का धर्म निभाया कुंभकर्ण ने, और मेघनाथ ने पुत्र का धर्म निभाया। तो उन्होंने अपने पिता के लिए बलिदान दिया और कुंभकर्ण ने अपने भाई के लिए बलिदान दिया। बलिदानी पुरुष का पुतला दहन करना अपने आप में समिति को अच्छा नहीं लगा। समिति को लगा कि ये कार्य हम लोग गलत कर रहे हैं, इसलिए ये हम लोगों ने पिछले वर्ष से इसको बंद किया और ऐसी अपेक्षा करते हैं कि पूरे देश में जहाँ जहाँ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हों, उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग भी इस प्रथा को बंद करें, जिससे समाज में एक संदेश जाए कि बलिदानी पुरुष बलिदानी होता है, उसका सम्मान करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। एक सवाल है कि एआई का आप इस्तेमाल इस बार करने वाले थे, लेकिन क्या कहाँ पे कमी आई या क्या रह गया कि एआई का इस बार इस्तेमाल नहीं हो पाया और अद्भुत दिखाने की ओर, यानी कि ऐशबाग का जो रामलीला वैसे भी अद्भुत है, ऐतिहासिक है, लेकिन और ऐतिहासिक और अद्भुत दिखाने की ओर आपने एआई टूल्स की बात कही थी। कहाँ पर ये सपना थोड़ा-सा अधूरा हुआ? लेकिन टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए हमें उतना निपुण भी होना चाहिए। हमने मंच पर उसका प्रयोग किया, लेकिन इस बार हमें समय कम होने के कारण हम उसका समुचित उपयोग नहीं कर पाए। इसलिए इस बार निर्णय लिया कि हम अगले वर्ष उसका उपयोग करेंगे, जिससे कि हम उसका उपयोग करें तो उसको हम एक सही ढंग से हम प्रस्तुत कर सकें। इसलिए हमने इस बार निर्णय लिया कि हम अगले वर्ष उसको और निपुणता के साथ उसकी टेक्नोलॉजी को समझ लेने के पश्चात ही हम उसका उपयोग करें, जिसमें जनता के बीच में कोई संदेश गलत नहीं जाए, क्योंकि रामलीला का मंचन मनोरंजन के लिए नहीं होता है। रामलीला का मंचन समाज को एक संदेश देने के लिए होता है। इसलिए हमने उसका उपयोग करना इस बार उचित नहीं समझा, क्योंकि हम उसमें पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो पाए, इसलिए इस बार निर्णय ले लिया हमने। हर वर्ष अगर देखा जाए तो पुतले पर आप एक स्लोगन देते हैं, जनता को जागरूक करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए। तो इस बार क्या नया स्लोगन देने वाले हैं आप कि जिससे जनता जागरूक हो, समाज में जागरूकता फैले? कौन सा ऐसा स्लोगन होगा जो इस बार आप देना चाहेंगे? अभी आज हमारी रात को रामलीला कमेटी की बैठक होगी, लीला होने के बाद फिर हम उस पर निर्णय करेंगे। इस स्लोगन को हम रावण के पुतले पर ही प्रदर्शित करेंगे, तभी आपको इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। ठीक है सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा आपने देखा, ऐशबाग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं हरीश चंद्र अग्रवाल मेरे साथ जुड़े, उन्होंने कई मुद्दों पर वार्तालाप हुई। उन्होंने बताया कि हर वर्ष वो एक पुतले पर स्लोगन की एक पर्चा जो चिट होती है उसको चिपकाते हैं और हर बार नया स्लोगन होता है। तो इस बार भी रात में आज बैठक होगी, जिसके बाद पता लगेगा कि इस बार हम क्या स्लोगन देने वाले हैं, और वो उसी दिन आपको पता लगेगा जिस दिन पुतला खड़ा होगा जलने के लिए। उसी दिन उस पर स्लोगन लग जाएगा और आप देख पाएंगे इस बार क्या जनता को संदेश दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं ईशान दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज, लखनऊ। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.